आखिरी सवाल सिर्फ रह गया एक आउट पास का। मुझे स्पेशली फ़ोन कॉल्स आई कि आजकल ये इशू बड़ा इसको उछाला जा रहा है और वाकई कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आ रहे हैं। तो इसको ये आउट पास वाले मामले को कैसे आप देखते हैं, या आपकी क्या सजेशन है, या आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं? देखिए, आउट पास वाला जो मामला है ना, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल भी है, सेंसिटिव भी है इस हिसाब से कि एक इंडिविजुअल अगर आउट पास लेने के लिए हमारे पास आता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स यूजुअली नहीं होते। और अगर होते भी हैं तो या तो फोटोकॉपी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि कोई उसके अंदर हेराफेरी हुई। हुकूमत का ये बिल्कुल क्लियर रिस्पांस है कि कोई बंदा जिसको पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट दी जाती है, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट जब दी जाती है इसका मतलब है कि आप उसको पाकिस्तानी शरीयत तस्लीम करते हैं और उसके बाद उसको आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, खासतौर पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट से वो शख्स टिकट लेके सीधा पाकिस्तान जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में बगैर किसी का नेशनल स्टेटस डेटाबेस से वेरीफाई किए बगैर उसको कोई भी पाकिस्तानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना किसी तौर पे खतरे से खाली नहीं है। कोई भी बंदा इससे फ़ायदा उठा के जाके कुछ भी कर सकता है। तो एक तो चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से उनकी नेशनल स्टेटस वेरिफिकेशन लाजिम है आउट पास या पासपोर्ट देने से पहले। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को डिपोर्ट करती है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होती, वो हमारे पास आते हैं कि जिनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दें ताकि उनको डिपोर्ट करें। जाहिर है कि ये उनकी गवर्नमेंट की या उनकी कोर्ट्स की तरफ से उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमें एक एग्रीमेंट के तहत हम उसके पाबंद हैं कि अगर वो हमारा नेशनल है तो हम वेरिफिकेशन के बाद उसको डॉक्यूमेंट दें। उसके बाद वो डिपोर्ट करते हैं नहीं करते वो ज़ाहिर है उनका मसला है, ना हम उनको फोर्स करते हैं और ना हम करेंगे इसे। लेकिन मकसद उनका यही होता है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे तो उनको बाहर भिजवाएंगे, पाकिस्तान वापस भिजवाएंगे। दूसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो खुद पाकिस्तान जाना चाहते हैं। दोनों अच्छा, हमारे पास इस वक्त पिछले 5-4 महीने में या 3 महीने में मेरे ख्याल है 1 मई से शायद उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि इसमें काफ़ी डिलेज हो गए थे। लोग आगे अप्लाई करते थे, जो इंडिविजुअल्स खुद आते थे वो अप्लाई करते थे, उनकी वेरिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम लग जाता था। थोड़ा नहीं बल्कि खासा टाइम लग जाता था। वजह उसकी होती थी कि ज़्यादातर लोग जो आते थे वो इलिटरेट होते थे, उनको इवन अपने एड्रेसेस का भी सही अंदाज़ा नहीं होता था, और वो जो लिखवाते थे वो हम पाकिस्तान भेजते थे। पाकिस्तान से फिर उनके लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाता था, वहाँ से फिर कोई एक सिपाही जाता होगा उनके एड्रेसेस पे और वहाँ पे कंफर्म करता था कि जी ये इस नाम का कोई शख्स इस फैमिली में है या नहीं है, और वो इत्तला होने के बाद फिर उसी चैनल से वो हमारे पास वापस आता था। उसमें कुछ केसेस में 4-5 महीने भी लग जाते थे, कुछ केसेस में 1-1 साल तक जवाब नहीं आता था। तो ये वो दिक्कत थी, दुश्वारी थी कि जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मुझसे पहले जो साहिबान रहे उन्होंने गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसका फिर हल ये निकाला कि हम ऑनलाइन इस मामले को इस इंफॉर्मेशन को हुकूमत पाकिस्तान से फिर हम डायरेक्टली कनेक्ट करें, ताकि फिजिकली जो फॉर्म हम लिख के भर के और बैग से भिजवाते हैं उसमें 1 महीना और ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान का क्योंकि रिकॉर्ड और चीज़ें जो हैं ज़्यादा शायद डिजिटलाइज्ड हैं और कंप्यूटर के थ्रू और नेट के थ्रू उनके साथ ये सेटअप है, तो यहाँ पे हमने स्पेशल एक काउंटर खुलवाया सिफारत खाने में, जो इंडिविजुअल जिसको भी वेरिफिकेशन चाहिए वो आके अपना पर्टिकुलर्स दे और उसी दिन उसी टाइम पे वो पर्टिकुलर्स ऑनलाइन भिजवा देते थे। लेकिन ये सर्विस सिर्फ पंजाब के लिए थी, बिकॉज पंजाब का जो है डिजिटलाइज्ड सिस्टम था और वो उसको जल्द अज जल्द मामला चेक करके सारी वेरिफिकेशन करके हमें भिजवा देते थे। अच्छा, बाकी 3 प्रोविंसेस में ये चीज़ नहीं थी। लेकिन क्योंकि अच्छी बात ये है कि 80-90% लोग जो है वो पंजाब से हैं, तो इसलिए आप समझें कि एक मेजर जो कम्युनिटी का हमारा हिस्सा था वो उसकी प्रॉब्लम्स उस हद तक एड्रेस हो गई। अभी इस सिचुएशन ये है कि जो रिस्पॉन्स आता है 84% हमारे पास जवाब आ रहे हैं विदिन 6 to 8 वीक्स। 84%। अच्छा, 6 से 8 हफ्ते के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। और इस वक्त जो मई में भेजे थे वो तकरीबन 90% जवाब आ चुके हैं। अच्छा। उसमें से 5% जो है रिजेक्ट हुए, अनवेरीफाइड है। अच्छा। और बाकी जो है वो चंद एक किसी वजूहात की बिना पर उनके जवाब अभी तक नहीं आए, जिनको हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें, हम उसको परसू कर रहे हैं। अच्छा। इस वक्त सिचुएशन ये है
कि जब से ये मई से हमने शुरू किया है, तो आप समझिए चौथा महीना ये है, बहुत हद तक इस कंप्लेन में कमी आ गई है, इस पर ऑलरेडी काम हो गया है। और मेरा ख्याल है कि जो रिमेनिंग लोग हैं जिन्होंने मैनुअली अप्लाई किया था अब से बहुत पहले, जिनका नहीं आया, उनको हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि जी आपको थोड़ी सी जहमत होगी, लेकिन अब आप आके ऑनलाइन एक दो फिर करवा दें। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन के रास्ते में गुम हो गई हो, उधर गुम हो गई हो, इधर हो गई हो, या उसके अनवेरीफाइड हो। आप इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला 6 से 8 हफ्ते में आपका जवाब भी आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है इस तरह से हम एड्रेस कर रहे हैं, और इसमें मेरे खातिर ख्वाह कामयाबी हुई है। मैं उसको मॉनिटर भी करता हूँ। अच्छा। हर महीने मैं उनसे रिपोर्ट मंगवाता हूँ कि अब कितने पेंडिंग है केसेस, अच्छा। कितने केसेस का जवाब नहीं है, और अगर नहीं आया तो अब उनको रिमाइंडर भिजवाएंगे कि क्यों इसको वो अभी तक आप नहीं किए। इसके अलावा हुकूमत से एक और प्रोजेक्ट है, उसके हमने लिखा है, उनको लिख रहे हैं। आजकल में इंशाल्लाह वो लेटर चला जाएगा अगेन, जिसमें हम रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर हमें वो सिस्टम भेज दें या हमें दें तो उसमें फिर हम इंस्टेंटली भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारी, और हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन उसमें क्योंकि ऑपरेशनल कुछ दुश्वारियाँ हैं, इसलिए मैं उसका भी ना डिटेल में बता सकता हूँ और ना ही मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। एक चीज़ ज़रूर है कि जो ऑलरेडी हो गया है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि हो गया है। जिन लोगों की अभी तक बहुत लंबे अरसे से इंक्वायरी नहीं आई है और उन्होंने मैनुअल भेजा था, उनकी मैं एडवाइस करूंगा उनको कि वो सिफारतखाने विजिट करें और दोबारा से डिजिटल फॉर्मेट पे अपनी इंक्वायरी भिजवाएं, ताकि उनका आइंदा 2 से ढाई महीने के अंदर पॉजिटिव जवाब आए। तो किसी को अगर कोई डेथ है या कोई ऐसा खुदा ना खास्ता है इमरजेंसी डेथ, तो उस केस के अंदर इमरजेंसी है, हम किसी ने जाना है, हम किसी खानदान में डेथ हो गई, हम उसको प्रायोरिटी भी करते हैं। अच्छा। हम उसको प्रायोरिटी पे करते हैं, और उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक ये कि इस तरह का कोई बंदा हमारे पास आता है तो इमीडिएटली उसका जो आरपीओ है उसको हम भेजते हैं लेटर, अलग से लेटर। अच्छा। इसका अर्जेंटली हमें कंफर्म करके बताएं, और साथ में हमारा फॉरेन ऑफिस के अंदर जो इसका डिपार्टमेंट डील करता है उसकी कॉपी उनको भेजते हैं, उनसे कहते हैं परसों करके आप 1-2 दिन के अंदर उसको जवाब भिजवाएं, ताकि हम इस पर देखो। इसी तरह डेड बॉडीज वगैरह जो होती है, उनका जो भी चीज़ होती है वो टॉप प्रायोरिटी पे होती है। एक मतलब अब मेरे पास अभी इस वक्त 2-3 केसेस हैं जिसको मैं दिन में 2 दफ़ा उनसे अपडेट लेता हूँ। जो स्टाफ है सुबह शाम के लिए मुझे अब बताएं क्या हुआ है, अगले दिन सुबह अब बताएं क्या हुआ है। तो वो उनको हमारी प्रायोरिटी होती है, बिकॉज ये एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जो खासतौर पे जिनकी वफात हो गई है, इस तरह की मुश्किल में है, उनके लिए हमारा सारी चीज़ छुट्टी उट्टी सब कोई टाइमिंग नहीं है, किसी भी टाइम को आ सकती है। माशाअल्लाह, बिल्कुल। सफ़ीर मोहतरम, माशाअल्लाह बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही आपसे, और बहुत सारे मौज़ूआत पे हमारे व्यूअर्स को मालूमात हासिल हुई। आपका विजन पता लगा कि नए सफ़ीर जो है वो आइंदा उनका क्या लायामल होगा, हमारी बरादरी के साथ उनके तल्लुकात या उनकी आगे काविशें जो हैं वो क्या होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, और उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से सफ़ीर मोहतरम से भी पूरी उम्मीदें रखनी चाहिए, और इनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि ये यहाँ आपकी खिदमत के लिए आए हैं।